हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द कम्युनिकेशन फ्लोज इन एनी कंपनी। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, स्केलर चेन। ओके, नाउ स्केलर चेन होता क्या है? बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, आई विल टेल यू समथिंग, यू जस्ट नीड टू हियर इट। किसी भी कंपनी में देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो सबको मालूम है। अभी तक इतना समझ में आ गया दैट किसी भी कंपनी में देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फॉर ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट देयर आर एन नंबर ऑफ मैनेजर्स इन्वॉल्व। टॉप लेवल पे कुछ लोग होंगे जिनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स कहेंगे, कुछ को मिडिल लेवल मैनेजर्स और कुछ को सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हम लोग कहते हैं। नाउ द थिंग इज, अब ये तो फ्रॉम अ लोअर ऑर्डर टू अ टॉप ऑर्डर तक जाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा अपने स्क्रीन के ऊपर, जो आपके बुक्स में भी कंफर्म है, दिया हुआ होगा। जैसे यहां पर मिस्टर ई हेयर एंड मिस्टर एस, इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा कितने सारे लोग हैं, ए बी सी डी हैं, और दूसरे तरफ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एल एम एन ओ एंड देन अल्टीमेटली पी। अब ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज इस डायग्राम से समझ में ना आए, मे बी इट कैन हैपन, बट आई इस वीडियो में आई मेक श्योर कि आप लोगों को स्केलर चेन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। तो थोड़ा सा एक टैब स्विच करता हूं एंड आई जस्ट टेल यू द कॉन्सेप्ट। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हम लोगों ने एक डायग्राम लेके रखा है, पहले से एक डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा। अब ये है क्या चीज? देखो, कोई भी स्कूल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज एनी स्कूल। अब स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट अब कंपनियों की तरह तो वहां पे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग तो नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया है, एक स्कूल को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटा है? प्राइमरी विंग में बांट दिया, हायर सेक्शन में, एंड देन वी हैव द +2 विंग। हमने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लिए। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मैनेजर्स। तो वो मैनेजर्स कौन होंगे स्कूल के केस में? तो हमारे वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर रिलेशंस, क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स एंड अल्टीमेटली द स्टूडेंट्स, मतलब द एम्प्लॉयज। सेम गोज विद द हायर सेक्शन एज वेल। हायर सेक्शन में भी वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर रिलेशंस, क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, एंड अल्टीमेटली द सेम थिंग ऑल्सो इन द +2 सेक्शन। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन बैठा है? हमारा बैठा है प्रिंसिपल। अब ध्यान से समझना, स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है दैट इफ एनी स्टूडेंट, अब देखोगे यहां पे हमने डायग्राम में आपकी सुविधा के लिए क्या किया है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक कोड दे दिया है। देखो, आप देख सकते हो ए बी सी डी एच एल ई एफ, मतलब रैंडमली हमने अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इन सब का यूज क्या है। ध्यान से समझना, कोई भी स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है कि इफ एनी सबऑर्डिनेट वांट्स टू कम्युनिकेट एनीथिंग टू द टॉप मोस्ट पर्सन, देन ही नीड्स टू कम्युनिकेट इट थ्रू हिज सुपीरियर। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप अपने प्रिंसिपल को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो इसका यह मतलब नहीं आप डायरेक्टली उठ के गए अगले दिन और प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गए। यू नीड टू फॉलो द प्रॉपर चेन। अ प्रॉपर चेन क्या बनेगा? एक स्टूडेंट बोलेगा अपने सब्जेक्ट टीचर को, अगर जरूरी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, देन इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द क्लास टीचर, देन टू द मैनेजर रिलेशंस। अब मैनेजर रिलेशंस क्या होता है? दे आर लाइक द पीपल जो कि हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होते हैं ज्यादातर, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। ठीक है, तो मैनेजर रिलेशंस तक बात जाएगी। फिर चलो आपका गया बात वाइस प्रिंसिपल तक, और तब अगर वो बात नहीं सुलटी तब अल्टीमेटली इट विल गो टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये फॉलो होना चाहिए, ये स्केलर चेन का बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर एक और हम लोग एग्जांपल ले ले तो आपको ये शायद समझ में आ जाएगा अब, क्योंकि यहां पर इंटर डिपार्टमेंट की बातें हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में बातें कैसे होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, हमारा एक डिपार्टमेंट है हायर सेक्शन, एक डिपार्टमेंट है हमारा +2 सेक्शन। अब द क्वेश्चन इज, इफ मिस्टर एम, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर यू, if Mr. M, who is a
class teacher of +2 wing wants to communicate anything to the manager relations of the higher section who here is Mr. H। अगर M को H से बात करनी होगी तो M किस डिपार्टमेंट का है? +2 विंग का। H किस डिपार्टमेंट का है? हायर सेक्शन विंग का, हायर सेक्शन डिपार्टमेंट का। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल कहता है M नीड्स टू फॉलो दिस रूट, M नीड्स टू फॉलो दिस रूट। ये रूट पे ध्यान देंगे आप लोग। कैसा रूट? M बात करेगा अपने ऊपर वाले बंदे से, मतलब L, द मैनेजर रिलेशंस, फिर वो बातें जाएंगी वाइस प्रिंसिपल के पास, फिर वो बातें ऊपर जा सकती है प्रिंसिपल तक, एंड देन वो ट्रिप डाउन होगा वाइस प्रिंसिपल ऑफ द अदर सेक्शन, एंड देन अल्टीमेटली टू मिस्टर एच हु इज द मैनेजर रिलेशंस ऑफ द अदर विंग, हायर सेक्शन में। मतलब कि पूरे तरीके से ऊपर जा रहे हैं, फिर वहां से ट्रिकल डाउन होके आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब क्यों जरूरी है? ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? द रीजन इज, किसी भी कंपनी में अगर ये चीज जस्टिफाइड नहीं है कि कौन किससे सीधे बात कर सकता है, तो बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जो कि नेसेसरी भी हो सकती है, अननेसेसरी भी हो सकती है। तो हर व्यक्ति हर बात सुनने के लिए लायबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये किया गया है कि हर व्यक्ति अपने ऊपर वाले सुपीरियर को सारी बातें बताए। अगर उसे लगे कि वो सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वो अपने ऊपर ट्रांसफर करेगा। जैसे हम लोग वो आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब पे कॉल करते हैं ना, तो होता है ना कि एक लेवल के बाद जब प्रॉब्लम उनके हाथ से छूटने लगती है, तब वो कहते हैं लेट मी कनेक्ट इट विथ माई सुपरवाइजर। अब वो सुपरवाइजर आपसे बात करेगा। अब अगर उससे नहीं होता है, तब सुपरवाइजर अपने सीनियर से बात करवाएगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ स्केलर चेन। अब होता क्या है, ये आप लोगों ने डायग्राम ध्यान से देख लिया। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने पिरामिड वाले डायग्राम पे। यहां पर ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, लेट्स से ये +2 विंग है। ये वाला जो सेगमेंट है, इसको समझ लो हायर सेक्शन विंग है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये एक विंग है, दिस वन इज फर्स्ट डिपार्टमेंट, दिस इज अनदर डिपार्टमेंट, और ऐसे ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं। तो अगर मिस्टर डी वॉन्ट्स टू टॉक टू मिस्टर एम, तो इनका रूट क्या होगा? अब तो आप लोग हंसते हंसते बता दोगे, जी बिल्कुल सही, इनका रूट होगा D to C, C to B, B to A, देन S, देन L, एंड देन अल्टीमेटली M। समझ में आ गई बात? स्केलर चेन यही छोटा सा प्रिंसिपल कह रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से ये वीडियो देख लेना शुरू से, तो फिर से एक बार पढ़ लोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन इज द गैंग प्लैंक, या जिसको हम कहते हैं द यूज ऑफ प्लैंक। नाउ व्हाट इज अ प्लैंक? अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ये चैप्टर, तो उसमें डेफिनेशन ये कहता है दैट two people on the same level of management can talk to each other. मतलब if Mr. D and Mr. O are in the same level of management, they can talk to each other directly without telling their superiors in case of emergency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, but only in emergency. अब आप बोलोगे सर हर सिचुएशन ही तो इमरजेंसी है, we know that, मगर बुकिश लैंग्वेज में हमें हमेशा ये लिखना होगा दैट ओनली इन इमरजेंसी अ गैंग प्लैंक कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो लेट्स से बात आती है कि एक मैनेजर रिलेशंस को, ठीक है, जैसे हम लोग वापस से अपने उस डायग्राम पे चले थोड़ी देर, चलो इस बार अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। अब हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेंगे सब्जेक्ट टीचर को, ठीक है, ये वाला लेवल पे। तो अगर कोई सब्जेक्ट टीचर चाहेंगे कि मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट टीचर से बात करूं, तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग अ प्रिंसिपल नोन एज गैंग प्लैंक विच एनेबल्स देम टू टॉक टू ईच अदर इन केस ऑफ इमरजेंसी विदाउट टेलिंग देयर सुपीरियर्स। तो सब्जेक्ट टीचर का सुपीरियर कौन हो सकता है? आपका क्लास टीचर हो सकते हैं, फिर उनके ऊपर मैनेजर लिस्ट, कोई जरूरत नहीं है। यू टू आर एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग एक दूसरे से बिना अपने सुपीरियर्स को बताए भी बात कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये इससे इजी वे में और
क्या मैं समझा सकता हूं और आप भी क्या समझोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बार अंग्रेजी का डेफिनेशन देख लें। तो क्या कह रहा है, द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स from the highest to the lowest ranks is known as scalar chain. The flow of authority, the flow of communication and authority, ठीक है, दिस इज नोन एज स्केलर चेन। अब मैंने बीच में कुछ बातें शुरू की थी जो थी एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको देख लेना बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स। स्केलर चेन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ लोग हैं जो कि अपनी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली अपने सुपीरियर से बात करने चले जा रहे हैं या अपने किसी लोअर रैंक से दूसरे डिपार्टमेंट का बात कर ले रहे हैं। तो नाउ देयर इज अ केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायलेटेड। तो आपको वहां पे तो लिखना होगा स्केलर चेन इज बीइंग वायलेटेड एंड देन वहां पे एडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लेता है, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं और खत्म करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहला स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इजी पॉइंट है बिकॉज आप हर लेवल पे अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते जा रहे हो एंड एक्चुअली आपका भी वहां पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होते जाता है बिकॉज वन आफ्टर द अदर आप लोगों को इन्वॉल्व करते जा रहे हो। अब ये उनका काम है टू कम्युनिकेट इट फर्दर या कम्युनिकेट इट टू द लोअर रैंक्स, ठीक है। तो स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड आएगा क्लियर्स द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। स्केलर चेन में ये एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले इस डायग्राम में देखा, कैसा देखा, EDCBAS, जैसे इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं तो हमें ये क्लियर कट मालूम है कि मिस्टर ए इज ऑन अ हायर रैंक देन बी, मिस्टर बी इज ऑन अ हायर रैंक देन सी, और इस डिपार्टमेंट में मिस्टर एम इज ऑन अ हायर रैंक देन मिस्टर ओ एंड पी, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है जब स्केलर चेन किसी भी कंपनी में फॉलो होता है। थर्ड एडवांटेज, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड ड्यू टू नो कंफ्यूजन ऑफ डुअल ऑर्डर, ठीक है। नो कंफ्यूजन और यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है बिकॉज आपको मालूम है आपका सुपीरियर कौन है एंड व्हेन देयर इज ओनली वन सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट, वहां पर देयर आर नो चांसेस ऑफ डुअल ऑर्डर्स, ठीक है। उसको ऑर्डर एक ही आदमी देगा, अल्टीमेटली केओस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेज भी बड़ा ईजी है। नॉन ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप किसी से भी बात करोगे, अननेसेसरी बात होंगी, लूज टॉक्स होंगी जिनके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में केओस फैलेगा, कंफ्यूजन फैलेगा। दूसरा है अथॉरिटी लेवल्स वोंट बी क्लियर। आपको मालूम ही नहीं होगा, स्केलर चेन अगर नहीं है तो आप ये बात लेकर किसको जाओगे, किसको बोलोगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है एज अ स्टूडेंट, आप किसको बोलो, सब्जेक्ट टीचर को, क्लास टीचर को, सीधे वाइस प्रिंसिपल को जाके बोल दे। देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज एट एवरी लेवल। तो आपको अगर मालूम ही नहीं होगा कि किनसे बात करना है देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। देन आ गया आपका लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। वाई? बिकॉज अगर आपको सुपीरियर अपना मालूम ही नहीं है, इन दैट केस द प्रॉब्लम इज आपको मालूम ही नहीं चलेगा फ्रॉम हुम टू टेक द ऑर्डर्स, विच मीन्स यू वुड बी इन द वायोलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आपका जो मैनेजर है आपको मालूम नहीं है, मतलब आप 10 लोगों से ऑर्डर खाओगे तो वहां पर प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड का, विच मीन्स अगेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ chaos and confusion in the company, which will ultimately it will create the loss of resources, time and money. Okay, समझ में आ गई बात। स्केलर चेन यहीं पर खत्म है। मगर जाने के पहले हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कभी भी आएगा स्केलर चेन का, हमें ध्यान रखना है कि हम यूनिटी ऑफ कमांड में और स्केलर चेन में कंफ्यूज ना हो। कई बार यूनिटी ऑफ कमांड का क्वेश्चन आएगा, लोग गलती से स्केलर चेन लिख डालते हैं। स्केलर चेन का क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन में यूनिटी ऑफ कमांड के साथ उसको लिख देते हो। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कॉशन क्रिएट करके। बाकी हम लोग अपने आगे वाले वीडियो में जब बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे डील करना है, केस स्टडीज कैसे डील करना है, तब वहाँ पर हम लोग इसके भी वैसे सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, विल बी कमिंग अप विथ आवर न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।